भाग 50 गीता अध्याय दूसरा भाग अध्याय 18 श्लोक 36 से 40 तक। वचन श्री कृष्ण। तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे मन रम जावस। तीन किस्म के सुख दुनिया में, तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारी। तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारी। देखे भजन वेदा कोई, भजन वेदा कोई गुण सीखण में कष्ट उठाना हो से पीछे जीवन सुख से बीते आनंद पाना हो से। देखे जीवन लाभ कमाना हो से सतगुण इसे पुकारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारी। सजनों, गाकर नहीं सुनाया जाता। बताया तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। भजन वेदा कोई गुण सीखण में कष्ट उठाना हो से पीछे जीवन सुख में बीते आनंद पाना हो से जीवन लाभ कमाना हो से सतगुण इसे पुकारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। काम विषय सुख भोग काल में, काम विषय सुख भोग काल में अमृत कैसा भावे पीछे दुख परिणाम निकलता बंदा फिर पछतावे। यो सुख राजस कर्म कहावे जीव बुलाए सारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। भोग समय मन मोहे आत्मा नशा पता सुख हो से आलस से परमादी हो जा करणी में टुक हो से तमोगुणी में या रुख हो से जन्म कर्म जा हारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। मनुष्य देवता प्रकृति के सभी गुणों ने मोहे कृष्ण लाल बचे कोई बिरला हरि ध्यान में होए। ऐसा पुरुष मिले कोई टोहे बंधन कर्म निवारे मन रम जावे से भोगन पावे से सबके अलग द्वारे। तीन किस्म के सुख दुनिया में लगे जीवन प्यारे। गीता अध्याय 18 श्लोक 41 से 46 तक। वचन श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार सबके कर्म बांट दिए न्यारे करके सोच विचार। अंतकरण काबू इंद्रिया बाहर भीतर शुद्ध पावे कष्ट सहना क्षमा भाव मन आत्म तत्व दर्शावे शास्त्र ज्ञानी विपर का भावे कर जगत उपकार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार सबके कर्म बांट दिए न्यारे करके सोच विचार। सूरवीरता तेज धैर्य चतुर निडर बलकारी हो दानी भाव रहे निस्वार्थ शास्त्र शासनकारी हो पूजा पालन हितकारी हो पुत्र जैसा प्यार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार सबके कर्म बांट दिए न्यारे करके सोच विचार। खेती गोपालन की रक्षा वैश्य का कर्म बताया करिए और विक्रिय उसका सत्व्यवहार बनाया। लेता देता खाता आया है बढ़िया होशियार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार सबके कर्म बांट दिए न्यारे करके सोच विचार। सब वर्णों की सेवा करना
शूद्र सबका प्यारा, सबका साथ निभाने वाला, तीनों वर्ण सहारा, सबका मिलकर होए गुजारा, प्रेम भाव इख्तियार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार, सबके कर्म बांट दिए न्यारे, करके सोच विचार। कर्म करे जा जो स्वाभाविक, भगवत सिद्धि मिल जावे, सिद्धि परम पावता बंदा विधि यही तो बतलावे। मेरी बात का ध्यान लगावे, जीवन हो गुलजार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार, सबके कर्म बांट दिए न्यारे, करके सोच विचार। एक पिता की सभी आत्मा कर्म बनाए न्यारे, कृष्ण लाल हरि को भजना आत्म ज्ञान द्वारे, भले कर्म से जन्म सुधारे हो जा बेड़ा पार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण बताए चार, सबके कर्म बांट दिए न्यारे, करके सोच विचार। गीता अध्याय 18 श्लोक 47 से 48 तक वचन श्री कृष्ण। अपना धर्म छोड़ मत बंदे, स्वाभाविक जन्मों के धंधे, गुण चाहे थोड़े हो मंदे, चलिए सोच विचार के सही आचरण करना चाहिए, अपना उत्तम कर्म बनाइए, मत न लाइए दोष धर्म पे, जीवन हो निष्काम कर्म पे, सारी दुनिया भूल भरम पे, अपना धर्म विचार के गुण चाहे थोड़े हो मंदे, चलिए सोच विचार के। तुलाधार और सदन कसाई, धर्म तजे ना करी भगताई, हरि सहाई उनके होगे, सारे पाप मैल न धोगे, रास्ता परम गति काटोगे, बंधन कर्म निवार कह, गुण चाहे थोड़े हो मंदे, चलिए सोच विचार कह। स्वाभाविक जो कर्म बनाए, जैसे सिंह जीव को खाए, मार गिराए क्षत्रिय रण में, रक्षा देश करे जीवन में, धर्म धारणा चाहिए मन में, ना रहे हिम्मत हार कह, गुण चाहे थोड़े हो मंदे, चलिए सोच विचार कह। दोष युक्त सब कर्म बताए, लक्ष्मी चंद गुण गुण पाए, हरि गुण गाए पाप उतरता, कृष्ण लाल भजन जो करता, काल गाल में ना वो गिरता, जाव जन्म सुधार कह, अपना धर्म छोड़ मत बंदे, स्वाभाविक जन्मों के धंधे, गुण चाहे थोड़े हो मंदे, चलिए सोच विचार कह। गीता अध्याय 18 श्लोक 48 से 62 वचन श्री कृष्ण। सब आसक्ति इच्छा त्याग, अंतकरण शुद्ध पावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। अंतकरण की शुद्धि चाहिए, कर्मों से छुटकारा हो जा, परम पिता की भक्ति करके सारे पाप मैल न धो जा, सब में एक आत्मा जाने, मार्ग परम गति काटो जा। बुद्धि विशुद्ध युक्त जो बंदा जग है, उसे एकांत भावे, शुद्ध देश में रहना सहना, मिताहारी भोजन खावे, मन वाणी काया को जीते, दृढ़ वैराग्य ध्यान लगावे, सतव धारणा राग द्वेष की विषय नष्ट हो जावे, सतव धारणा राग द्वेष भी विषय नष्ट हो जावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। सब आसक्ति इच्छा त्याग, अंतकरण शुद्ध पावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। अहंकार बल घमंड कामना ममता क्रोध शांत करे, सच्चिदानंद पार ब्रह्म का निश्चल होकर ध्यान धरे, आशा नहीं निराशा मन में ना झगड़े के बीच गिरे, जिसको तत्व ज्ञान पूर्ण ना माया आधीन होता, पराभक्ति अखंड भाव से वो मेरे में लीन होता, मेरे सिवा जगत में कोई ना उसके दिल सीन होता, धाम सनातन मिलता उसको निष्कामी कहलावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। सब कर्मों को मेरे अर्पण समतव बुद्धि रूप हो जा, कर्म योग का करो आचरण चित मेरे अनूप हो जा, मृत्यु जन्म सभी छुट जावे, काल बलि बंधकूप हो जा, अहंकार से नहीं सुनेगा, इस दुनिया से नष्ट हो जा, परमार्थ का भाव मिलना, मन बुद्धि से भ्रष्ट हो जा, तू जाने युद्ध नहीं करूँगा, भाई बंधु रुष्ट हो जा, छत्रापूर्ण स्वभाव तेरा दंगता ने युद्ध करवावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। सब आसक्ति इच्छा त्याग, अंतकरण शुद्ध पावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे।
जिन कर्मों को मोह ममता से करने से तू आज डरता, पूर्व कृत कर्म स्वाभाविक परवश होकर आप करता, परमेश्वर की माया ऐसी उसके बीच भरमता फिरता। अखंड शरण ले ले ईश्वर की, आसक्ति को त्याग मन से, मेरा ही गुणगान कर ले परम शांति इस जीवन से। कृष्ण लाल समय न आवे, भक्ति कर ले इस नर्तन से, खोज रास्ता मुक्ति पद का, ईश्वर बीच समावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे, सब आसक्ति इच्छा त्यागे, अंत करण शुद्ध पावे, रह जग में ना कोई बंधन कर्म सतावे। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 से 64 तक। तेरे लिए बतला दिया परम वचन श्री कृष्ण, तेरे लिए तेरे लिए बतला दिया परम गुप्त यो ज्ञान, रहस्य युक्त इस ज्ञान को अच्छी तरह पहचान, संपूर्णता से कर लिए मन में सही विचार, जैसे इच्छा आपकी समझो बारंबार। श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन की बंद जबान, परम गुप्त इस ज्ञान को सुन ले धर के ध्यान, तू मेरा प्रिय सखा वचन कहूँ हितकार, इसी ज्ञान के आश्रय उतरे बहु से पार। गीता अध्याय 18 श्लोक 65 से 66 वचन श्री कृष्ण, तू अर्जुन सुन ले बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में, प्रेम अखंड हो नित्य निरंतर, निश्चल मन हो घट के अंदर, ओ श्रद्धा भक्ति साथ निष्काम भावना भीतर में, तू सुन ले अर्जुन बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में। मेरा ही गुणगान करे जा, चतुर्भुजी का ध्यान करे जा, ये निश्चल मन ठहरात हो प्रगट, वो प्रगट हो तेरे घर में। तू सुन ले, तू अर्जुन सुन ले बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में। मन वाणी काया अर्पण धन, भाव प्रेम से करके पूजन, खुश हो त्रिलोक की नाथ, विश्वास वैराग्य हो नर में, तू सुन ले अर्जुन बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में। प्रेम भाव प्रणाम करे जा, दुनिया के सब काम करे जा, ये नर्तन कर्म खुबात, हरि भजन करो जीवन भर में, तू अर्जुन सुन ले बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में। आशा धर्म कर्म तज आजा, हर का एक सहारा पाजा, सब कटे पाप उत्पात ना कृष्ण लाल रहे डर में, तू अर्जुन सुन ले बात, अब ध्यान लगा ले ईश्वर में। गीता अध्याय 18 श्लोक 67 से 71 तक वचन श्री कृष्ण, परम रहस्य गीता ज्ञान, इसलिए इसका परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान, जो होवे तप रहित मनुष्य उसको नहीं बताना है, जिसमें भक्ति श्रद्धा ना हो बिल्कुल नहीं सुनाना है, बिन इच्छा वाले के आगे इसका मत ना करो बखान, परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान, जो करता मेरी निंदा चुगली दूर उसी से रहना है, जिसमें ये सब दोष नहीं हो उसके आगे कहना है, प्रेम पूर्वक उसे सुनावे जो करता है पूर्ण ध्यान, परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान, श्रद्धा लगन रहे जिस अंदर उसको ज्ञान सुनावेगा, व्याख्या द्वारा अर्थ खोलकर सारा भेद बतावेगा, इससे तो कुछ संशय नहीं, इसमें तो कुछ संशय नहीं, वह मिले मेरे में आन, परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान। सबसे बढ़कर इस दुनिया में भगत वही तो प्यारा है, ज्ञान धर्म संवाद रूप यह है सबसे बढ़कर न्यारा है, ज्ञान यज्ञ से पूजित हूँ, मेरा वचन लिए तू मान, मेरा वचन लिए तू जान, परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान, श्रद्धा युक्त दोष को त्याग श्रवण मात्र करता है, पाप कर्म से मुक्त होता जन्म उसका जन्म संवरता है, निश्चल भाव मनन जो करता कृष्ण लाल मिले भगवान, परम रहस्य गीता ज्ञान करिए इसका तू सम्मान। गीता अध्याय 18 श्लोक 72 वचन श्री कृष्ण, गीता महात्म सुना दिया, अब श्री कृष्ण बोले भगवान, एकाग्रचित
सुन कर तेरा अब तो बदल गया क्या ध्यान। अर्जुन बोले श्री कृष्ण जी अब नष्ट हो लिया मोह मेरा, सारे संशय खत्म हो लिए कहन पुगाऊंगा तेरा। मोह माया में उलझ रहा था दूर भगाया सब अज्ञान, एकाग्रचित सुन कर तेरा अब तो बदल गया क्या ध्यान। गीता महात्म सुना दिया अब श्री कृष्ण बोले भगवान। संजय बोलिया व्यास मुनि से दिव्य दृष्टि पाई है, श्री कृष्ण अर्जुन की वाणी मैंने तुम्हें सुनाई है, साक्षात श्री कृष्ण मुख से मैंने सुना दिया प्रमाण। गीता महात्म सुना दिया अब श्री कृष्ण बोले भगवान। एकाग्रचित सुन कर तेरा अब तो बदल गया क्या ध्यान। रहस्य युक्त कल्याण समाध को स्मरण कर हर्षित होता, शरी हरि का रूप अनोखा आश्चर्यमय चित होता। उसकी लीला न्यारी जग में किस मुख से मैं करूं बयान। गीता महात्म सुना दिया अब श्री कृष्ण बोले भगवान। एकाग्रचित सुन कर तेरा अब तो बदल गया क्या ध्यान। योगेश्वर भगवान जहाँ गांडीव अर्जुन धनुषधारी है, नीति अचल विभूति विजय श्री कीर्ति शुभकारी है। कृष्ण लाल मेरा निर्णय है, निश्चल जीत उन्हीं की जान। गीता मातम सुना दिया अब श्री कृष्ण बोले भगवान। एकाग्रचित सुन कर तेरा अब तो बदल गया क्या ध्यान। 18वां अध्याय तो समाप्त होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कितने समय में गीता का ज्ञान अर्जुन को कराया, क्योंकि युद्ध के लिए शंख बाज लिए थे। इसलिए इस भजन के द्वारा आपका भ्रम मैं दूर कर सकता हूँ। भगवान की माया संसार में कैसी है, इस भजन को ध्यानपूर्वक सुनना। कितनी देर में गीता का ज्ञान कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। गीता अध्याय 18 श्लोक 714 तक का ज्ञान। अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया। पल भर के अंदर सुनियो रे, ध्यान लगाकर। तुम कहोगे क्या झूठ बकता है। मैं झूठ नहीं बकता, मैं योग वशिष्ठ की कथा आपके सामने पेश करता हूँ एक भजन के द्वारा। अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया, रे मत संशय करियो अचरज हर की माया। योग वशिष्ठ पढ़ कर देखो सन्यासी गाधी का हाल, कठिन तपस्या कर ली उसने प्रगट हुए हरि तत्काल। बोले हरि मांग ले नावर, जैसा हो वह तेरा ख्याल। गाधी कह दिखा दे माया, कैसी जग में अपरंपार। सब इच्छा पूर्ण होवेगी, कही विष्णु ने बात पुकार। रोज नदी में नहाया करता, मंत्र जपता गोता मार। मंत्र जपते माया देखी, जन्म दूसरा पाया। रे मत संशय करियो अचरज हर की माया। अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया। एवं गाधी का गोता मार का मंत्र जपते समय, वो मंत्र था सिर्फ 20-30 सेकंड का। उस मंत्र को जपते समय गाधी जल के अंदर गोता मार के क्या देखते हैं। जन्म हुआ घर चंडालों के, कंटज धरा गया से नाम। बचपन बीत जवानी आई, करे सभी जीवन में काम। पड़ा अकाल बिछड़ गए न्यारे, छूट गया कुटुंब कबीला गाम। कंटज पहुँचा राज दूसरे, बदली कर्म गति की चाल। राजा गुजर गया नगरी का, एक हाथी छोड़ा फिलहाल। जिसने हाथी आप बैठा ले, वो नगरी का बने भोपाल। कंटज बैठा लिया हाथी ने, राजा तुरंत बनाया। रे मत संशय करियो अचरज हर की माया। अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया। योग वशिष्ठ में गाधी का ये किस्सा आता है, महात्मा गाधी का। उसको पढ़ के देखना।
अब क्या होता है, राजा तो वो बना दिया, हाथी ने अपने ऊपर बैठा लिया था कंटज को, और उस नगरी का राजा कंटज बना लिया। ब्याह हो गया, कई रानी मिल गई, राजनगर का करने लग गया। एक बार यज्ञ किया नगर में, अपनी असली जात देखा गया। पहले बिछड़ गया था कुणबा, कंटज का वो यज्ञ में आ गया। नीचे खेल तमाशे होवे, महल के ऊपर राजा रानी, नीचे ते चंडाल देखते, कंटज की फिर शकल पहचानी। रूके दे चंडाल बुलावे, सबने सुन ली उसकी बाणी। नीच कौम का राजा बन गया, दीन भ्रष्ट करवाया। रहमत संचय करियो अचरज हर की माया, अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया। कंटज ने कोई उत्सव कराया था, उस उत्सव को देखने कंटज के जो परिवार के थे, कंटज तो अलग बिछड़ गया था उनसे, और फिर वो राजा बन गया। उसके परिवार के नीचे आके उत्सव देखने लगे। राजा रानी कंटज और उसकी रानियां महल के ऊपर बैठी हुई उत्सव देख रहे थे। अब नीचे से चंडालों की नज़र पहुंची, उन्होंने अपने बेटे या भतीजे या भाई बंधु कोई भी लगता हो उसको पहचान लिया कि ये तो हमारा ही भाई बंधु है और ये राजा बने बैठे और हम यहाँ पर तंग हो रहे हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई तो मंत्री और रानियों ने सुन ली, अरे ये चंडाल इसको अपना भाई बंधु बताते हैं, ये तो नीच कौम का राजा निकला। तब क्या होता है, क्या किया उन्होंने, अगर रुक के दे चंडाल बुलावे, समझन सुन ली उनकी बाणी। नीच कौम का राजा बन गया, दीन भ्रष्ट करवाया। पहले छुआछूत की बीमारी ज़्यादा थी संसार के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, एक चता चढ़ ली सभी ने, जो राजमंत्री थे, बड़े बड़े अफसर थे और जितनी उसकी रानी थी। चन के चता मरे सज्जल के, प्रजा बहुत मंत्री रानी, बहुत सी प्रजा मरी और मंत्री और रानी भी जल के चिता में मर गए। अब वे मर गए तो कंटज अकेला रह गया। कंटज ने भी उस अग्नि में अपनी पड़गी जान खपानी। मंत्र अज अज कंटज मरते ही गाधी मंत्र जपता हुआ जल से निकला, और वो मंत्र सिर्फ 20 या 30 सेकंड का था, इतना ही टाइम लगा। मंत्र जपता गाधी निकला, सिर के ऊपर बहता पानी, एक क्षण में 100 बरस बीत गए, कैसा अचरज खेल होया। गाधी का कई रोज बाद में एक संत से मेल होया। गाधी के पास एक संत आया कई दिन बाद में। गाधी बोला उससे, संत से क्या कहने लगा, दुबले पतले संत लोगों सो क्या कारण तेरी गैल होया। संत कह उस नगर गया, चंडाल का अन्न मैंने खाया। रहमत संचय करियो अचरज हर की माया। वो संत बोला, मैं उस नगर में पहुंच गया जहाँ पर कई वर्षों तक चंडाल राज कर गया। उसमें 2-4 दिन मैंने अन्न खाया तो मैंने व्रत कर करके उस अंश अपने शरीर से निकाल दिया है, इसलिए मेरा शरीर दुबला पतला हो गया। तब गादी क्या पूछे, अच्छा पापी अन्न का अंश निकाला कई रोज उपवास करके, इसीलिए मैं दुबला पतला, बात सुनो सब ध्यान करके। गादी ने फिर होया अचंबा, देखो उसी राज में फिर के। गादी ने फिर जाकर देखा, राज किया वे महल अटारी। गादी ने उसी राज में जा कर के देखा, वही तो महल, वही अटारी, और जो पेड़ पौधे लगवाए थे वही पेड़ पौधे, जो कुछ भी इमारत बनवाई थी वही इमारत। और उसी बाग के अंदर जा कर के गादी ने देखा, वही बड़ी भारी चता, उसी बाग के अंदर जहाँ पर कंटज ने अपने शरीर का दाह संस्कार किया, रानियों ने किया, मंत्रियों ने किया। तब गादी ने विचार किया, यह क्या बात है, क्या मैं कंटज था या गादी हूँ। और फिर कंटज था तो मेरी 25-30 साल की उम्र 20-30 सेकंड के अंदर कैसे बीती। हे परमात्मा तेरी माया निराली है,
कोई संसार के नहीं अंदर नहीं जान सकता। अच्छा, गादी ने फिर होया चंबा, देखो उसी राज में फिर कह। गादी ने फिर जाकर देखा, राज किया वे महल अटारी। जो कोई मिलता उसने जाने, जो कोई मिलता उन आदमियों के नाम भी जाने। बोल कह तो उस नाम का वही आदमी पावे, क्योंकि सारे थोड़े मरे थे, मन मन आदमी मरे थे। वे आदमी पावे जिसका नाम ले वो है बोल रहे, पर पहचाने को ना। गादी उनने पहचाने और वे आदमी उसने नहीं पहचाने, क्योंकि गादी का शरीर दूसरा, महात्मा का, कंटज का नहीं। जो कोई मिलता उसने जाने, बरते हुए सभी कर्मचारी। लक्ष्मी चंद कह है जाटी वाले, ईश्वर तेरी माया न्यारी। कृष्ण लाल फिरे गफलत में, माया बीच बुलाया। रहमत संचय करियो अचरज हर की माया। अर्जुन को पल भर के अंदर गीता ज्ञान कराया। सजनों, जो कुछ वेद शास्त्रों के अंदर गीता, रामायण, योग, वशिष्ठ में लिखा था, मैंने वही आपके सामने वर्णन कर दिया है। आप इसमें संशय करो या न करो, मैंने तो जो कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है आपके सामने सुना दिया। 18वां अध्याय समाप्त। अब कल से फिर से महाभारत का दूसरा भाग शुरू होवेगा, वह आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और उसमें परशुराम की बड़ी रोचक कथा है, संपूर्ण कथा, वह आपको सुनाएंगे।